हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह। आज की क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो बिहार एससेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग निराला की काफ़ी प्रसिद्ध कविता जिसका नाम है वह तोड़ती पत्थर, इस कविता को काफ़ी विस्तारपूर्वक काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को आने वाले क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, तो आप सब वहां पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। वहां पर आप सबको सबसे पहले क्लास की अपडेट देखने को मिल जाएगी। और अभी तक जिन भी विद्यार्थियों ने मेरे बैच को ज्वाइन नहीं किया है या फिर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप लोग मैसेज करके सारी जानकारी, सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आइए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता देती हूँ कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निराला का जन्म और मृत्यु कब और कहाँ हुई। ठीक है, उसके बाद उनकी कौन कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी है, उसे पढ़ेंगे। उसके बाद वह तोड़ती पत्थर कविता को काफ़ी विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या को देखेंगे। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग निराला जी का पूरा नाम क्या है इसे ध्यान में रखिएगा। तो निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी। इनका जन्म 21 फरवरी 1896 ईस्वी को पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, और इनका निधन 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो अब हम लोग निराला जी की महत्वपूर्ण रचनाओं को देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। पहला है अनामिका, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1923 ईस्वी। परिमल 1930 ईस्वी। गीतिका 1936 ईस्वी। तुलसीदास 1929 ईस्वी। कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी। अड़िमा 1943 ईस्वी। बेला 1946 ईस्वी। नए पत्ते 1946 ईस्वी। अर्चना 1950 ईस्वी। आराधना 1953 ईस्वी। गीत कुंज 1954 ईस्वी और संध्या काकली। अब इन रचनाओं में से निराला की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं, उससे आप स्पेशली ध्यान में रखिएगा, जिसमें आपकी तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ठीक है, और परिमल, ये 4 रचनाएं कई बार कई परीक्षा में पूछी गई है। तो इन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष क्या है और ये रचनाएं किसकी हैं, आपको काफ़ी अच्छे से याद होना चाहिए। आगे देखिए, निराला की प्रमुख काव्य कृति है लिली, सखी, सुकुल की बीबी। ठीक है, आगे देखिए, निराला जी के चाबुक शीर्षक से उनके निबंधों की एक पुस्तक भी प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, जो चाबुक इनकी रचना है ये निबंधों से संबंधित एक पुस्तक है। ठीक है, 1976 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया था और ये पंक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप स्पेशली ध्यान में रखिएगा। तो निराला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सब मैंने बता दिया है। तो अब हम लोग निराला की प्रसिद्ध कविता वह तोड़ती पत्थर, इस कविता को काफ़ी विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। इस कविता की क्या व्याख्या है इसे देखेंगे। ठीक है, इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिससे आप लोग अलग से नोट डाउन कर लीजिए। मैं कई बार अपनी क्लास में बोलती हूँ कि जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देखते हैं, आप लोग पेन और कॉपी साथ लेकर बैठा करें। बहुत सारे तथ्यों को मैं इस पीडीएफ में शामिल नहीं कर पाती हूँ, तो उसे मैं अलग से आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिसे आप काफ़ी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वह तोड़ती पत्थर कविता छायावाद के प्रमुख कवि निराला जी द्वारा रचित है। उसके बाद यह जो कविता है उनके कविता संग्रह अनामिका में, किसमें, अनामिका में संकलित है। ठीक है, सर्वप्रथम ये कविता सुधा पत्रिका में, किसमें, सुधा पत्रिका में 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इन तथ्यों को आप याद रखिएगा कि वह तोड़ती पत्थर छायावाद के प्रमुख कवि निराला जी की रचना है और ये कविता उनकी कविता संग्रह अनामिका में संकलित है और सबसे पहले ये कविता सुधा पत्रिका में 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग ये जो कविता पढ़ेंगे, ये कविता को जब आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कविता एक श्रमिक नारी के जीवन पर लिखा गया है जो कि सड़क के किनारे पत्थर तोड़ रही थी।
कवि ने उसे इलाहाबाद के पथ पर, इलाहाबाद की किसी सड़क पर काम करते हुए देखा। उसी का बखूबी चित्रण, सुंदर चित्रण इस कविता में निराला जी ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया है। तो आइए हम लोग कविता को पढ़ते हैं। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। अब आप इस पंक्ति की व्याख्या देखिए। इलाहाबाद की किसी सड़क पर काम में लगी एक श्रमिक महिला का चित्रण यहाँ पे निराला जी ने किया है कि वह जहाँ पर बैठी हुई है, जहाँ पर वो काम कर रही है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी छायादार पेड़ नहीं है जो उसे इस प्रखर गर्मी से, गर्मी की इस तेज से उसे बचा सके। पर उसे इस स्थिति से किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं है। वह तो इस स्थिति को स्वीकार कर चुकी है। सोचिए क्यों? क्योंकि वह जानती है कि जब कठिन श्रम करना है तो अनुकूल परिस्थिति की कल्पना करना ही व्यर्थ है। आगे देखिए, श्याम तन भर बांधा यौवन। ठीक है, की दृष्टि पहले श्रमिक महिला के शरीर, रूप, सौंदर्य की ओर जाती है। उसका शरीर सांवला है। वस्तुतः धूप में काम करने वाले सभी श्रमिकों का रंग धूप में सांवला पड़ ही जाता है। वह युवती है और निरंतर श्रम करने के कारण उसका शरीर सुगठित यानी देह रचना सुडौल और सुघड़ है। आगे देखिए, नत नयन प्रिय कर्म रतमंद। उसकी झुकी आंखें बड़ी प्यारी लग रही हैं। उसका मन भी काम पर पूर्णता तन्मयता के साथ लगा हुआ है। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। हाथ में भारी हथौड़ा लेकर वह बार बार पत्थर पर चोट कर रही है, उन्हें तोड़ रही है। इसके बाद कवि परिवेश की परस्पर विरोधी स्थिति का चित्रण कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए। सामने तरुण मल्लिका अटालिका प्रकार, वहाँ सुंदर सजावटी वृक्षों की पंक्तियां हैं, विशाल ऊंचे भवन हैं और उनके चारों ओर सुंदर दीवारें हैं। कवि इस पंक्ति के माध्यम से ये संकेत स्पष्ट करता है कि वह संभ्रांत नागरिकों की बस्ती है। वे लोग सुख सुविधाओं के बीच अट्टालिकाओं में परस्पर घिरे हुए हैं। ठीक है, और आसपास की परिस्थितियों से बेखबर अपने आप में सिमटे हुए हैं। जबकि उन ऊंचे ऊंचे भवनों के निर्माण करने वालों के लिए मौसम के मार से बचने की किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है। अगली पंक्ति देखिए। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई, प्राय हुई दोपहर। इस पंक्ति की व्याख्या को देखिए आप लोग। इस पंक्ति में कवि कार्य के कठिनतर परिस्थितियों का चित्रण कर रहा है। दोपहर में धूप बढ़ने लगी है, गर्मियों का दिन है और तमतमाता सूर्य अपनी प्रचंड गर्मी से सबको व्याकुल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर तमतमाता रूप प्रत्यक्ष में दिन का है, पर इसे मजदूरनी के तमतमाते चेहरे से भी जोड़ा गया है। जरा सोचिए, गर्मी के दिन में क्या हालत होता है। गर्म लू के थपेड़े तो मानो मनुष्य को झुलसा देते हैं। आगे देखिए। रुई ज्यों जलती हुई भू। कवि कहता है कि इस समय धरती ऐसी तप रही है जैसे रुई अंदर ही अंदर धीरे धीरे सुलगती जाती है। चारों ओर धूल का गुब्बारा सा छा गया है। गर्दा का एक कण चिंगारी सा जलने लगा है। यानी गर्मियों के दिन में जो हवाएं चलती हैं उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं, इतनी गर्मी है कि वो चिंगारी समान लग रही है। ठीक है, अब तो दोपहर हो आई है। दोपहर में गर्मी अपने चरम पर होती है। ऐसे में भी वह मजदूरनी सिर नीचे करके पत्थर तोड़ने के कार्य में लगी हुई है। ठीक है, अगली पंक्ति देखिए। अब आप इस पंक्ति को देखिए। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्नतार, देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खाई रोई नहीं, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार, एक क्षण के बाद वह कापी सुघर, ढुलक माथे से गिरे शिकार, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। अब इस पंक्ति की व्याख्या देखिए। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्नतार, देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से।
कवि मजदूरनी को दोपहर की भीषण गर्मी में काम करते हुए देख रहा था। अब मजदूरनी ने भी देखा कि कोई उसे देख रहा है। उसे देखते हुए देखकर मजदूरनी ने सामने की अट्टालिकाओं यानी जो सामने के जो बड़े बड़े महल घर बने हुए थे उसे देखा और उसे देखने में उसके जो काम करने का क्रम था थोड़ा सा विचलित हुआ। ठीक है, आगे देखिए। पर उसके मन में दीनता या ईर्ष्या जैसी कोई भी भावना नहीं उपजी। उसने कवि को ऐसी दृष्टि से देखा जिस दृष्टि ने आतंक को सहा हो, पर रोकर अपनी दीनता कभी प्रकट नहीं की। अब आप इस पंक्ति को देखिए। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। ठीक है, एक क्षण के बाद वह कापी सुघर। कवि कहता है कि सितार के बजने पर भी जो झनकार मैंने कभी नहीं सुनी, ऐसी झनकार मुझे उस मजदूरनी के श्रम और उसके स्वाभिमान की दृष्टि में सुनाई पड़ी। वह सुडौल स्त्री कांपी, उसके माथे से पसीने की कुछ बूंदें टपक पड़ी। इसके बाद वह पुनः काम करने लगी। आगे देखिए। ढुलक माथे से गिरे शिकार, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। वह सुडौल युवती कांपी, उसके माथे से पसीने की कुछ बूंदें टपक पड़ी। इसके बाद वह पुनः काम में लग गई। उसके पुनः काम प्रारंभ करने के अंदाज से कवि को लगा मानो वह कह रही हो कि वह तोड़ती पत्थर है। यहाँ पर मैं तोड़ती पत्थर का व्यंग्यार्थ यह भी है कि मैं पत्थर जैसी हृदयहीन सामाजिक व्यवस्था को तोड़ना चाहती हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार निराला जी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सब मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को बता दिया है। उनकी जो कविता थी वह तोड़ती पत्थर, जो कि आप लोगों के पाठ्यक्रम में शामिल है, इस कविता को भी काफ़ी विस्तारपूर्वक पढ़ा दिया है। और इसी प्रकार बिहार एस सेट के पाठ्यक्रम में जितनी भी कविताएं लगी हैं उसे मैं धीरे धीरे करके काफ़ी अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दूंगी। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना आप ना भूलें, जिससे आप सभी को आने वाले क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, तो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप सबको सबसे पहले क्लास की अपडेट मिलती रहेगी। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है या फिर आप लोग इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।